वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं बायोलॉजी और हमारा आज का टॉपिक है सेल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। जब हम बात करते हैं लिविंग बीइंग की बात करते हैं या जीवधारियों की हम जब बात करते हैं, हम जब कभी भी जीवधारियों की बात करते हैं तो जीवधारियों की जब सबसे छोटी यूनिट होती है, जीवधारियों की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो इकाई हमारी क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कोशिका है क्या और कोशिका की खोज किसने की। कोशिका के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो कोशिका के इतिहास में आप जानते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने एक बार्क को काटा। बार्क क्या होता है, पेड़ की जो छाल होती है, नीचे वाली पेड़ की छाल, मोटे पेड़ में तने में आप नीचे जो सूखी वाली छाल देखते हैं, तो उस छाल को इन्होंने लिया 1665 ईस्वी में और उसको इन्होंने काटा। किसको काटा, बार्क को काटा। बार्क मतलब छाल होता है, कार्क लिख सकते हैं यहाँ पर। कार्क को काटा और कार्क को काट करके इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। उस समय पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी नहीं थी, तो इन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, खुद की एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाई और उसके नीचे देखा। तो जब इन्होंने कार्क को काट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान रचनाएं दिखाई पड़ी। कैसी रचनाएं दिखाई पड़ी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान। तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान रचनाएं दिखाई पड़ी, जिनको इन्होंने नाम क्या दिया, जिनको इन्होंने नाम कोशिका दिया। कैसा आकार था मधुमक्खी के छत्ते का, जरा देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से इनको रचना दिखाई पड़ी थी। ये ऐसा मधुमक्खी के छत्ते के जैसे रचना रॉबर्ट हुक ने देखी, जिसको इन्होंने कोशिका नाम दिया। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि कोशिका शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो सेल है ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है, सेलुला शब्द से बना है। SELLU, सेलुला। लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सेलुला मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम यानी कोशिका जो होती है, सेलुला शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। सेलुला का मतलब स्मॉल रूम, या इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो छोटी कोठरी की बात करते हैं, छोटी कोठरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कि कोठरी शब्द यहाँ पे कैसे आ गया। तो हम देखते हैं कि कोठरी जब पुराने जमाने के घर हुआ करते थे तो एक घर के अंदर दूसरी कोठरी, दूसरी के अंदर तीसरी, कोठरी के अंदर कोठरियां हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। तो इस तरीके से ये कोठरी, इसीलिए इसको कहा गया छोटी कोठरी। यानी जो सेल शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटी कोठरी। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये कोशिका का टॉपिक समझ में आया होगा कि कोशिका की खोज। हाँ, एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए कि ये जो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी, ये मृत कोशिका थी, ये जीवित कोशिका नहीं थी। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज फिर किसने की, तो अगर हम जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा ये कोशिका की कुछ हल्की सी हिस्ट्री है, इतिहास है। एक बार फिर देख लेते हैं। कोशिका जीवधारियों की, कोई भी जीवधारी हो, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने क्या किया था, कार्क के टुकड़े को काटा था। फिर समझ लीजिए कार्क क्या होता है। कार्क किसी भी पेड़ के नीचे की छाल जो होती है, जो सूखी वाली छाल होती है, उसको काट करके इन्होंने छोटा छोटा काट के देखा तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसी रचनाएं दिखाई पड़ी। इन रचनाओं को इन्होंने कोशिका नाम दिया, सेल। सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला शब्द से मिलकर बना है। और सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम या छोटा कमरा या छोटी कोठरी। तो इस तरीके से सेल की उत्पत्ति हुई या सेल की डिस्कवरी हुई। अब जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ये मृत कोशिका थी, और जो जीवित कोशिका की खोज हुई उसको एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है।
कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सबको पता होगा कोशिका कितने प्रकार की है। कोशिका दो प्रकार की है। चलो देख लेते हैं कोशिका के प्रकार। जब हम कोशिका के प्रकार की बात करते हैं तो कोशिका मुख्यतः कितने प्रकार की है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। जो कोशिका के पहले की जो संरचना बनी होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, लेकिन उसका जो केंद्रक होता है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। अर्थात अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो उसके अंदर का जो केंद्रक होगा वो साफ साफ नजर आएगा, लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो उसके अंदर जीव द्रव्य तो आपको भरा हुआ मिल जाएगा, डीएनए भी इसके अंदर पड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर आपको कहीं भी केंद्रक नजर नहीं आएगा। यानी केंद्रक जो होता है इसमें वो अविकसित केंद्रक होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर हम 2-4 पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट, अविकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और ये कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ये कोशिकाएं जीवाणुओं में होती हैं। जीवाणु की कोशिकाएं जो होती हैं प्रोकैरियोटिक होती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं मुख्यतः एक तो जीवाणु हो गया, जीवाणु, और दूसरा ये बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल में भी ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, नीले हरे शैवाल। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से पहले जन्म हुआ होगा, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं मुख्यतः जीवाणु में पाई जाती हैं यानी बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं यानी बीजीए में पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप केंद्रक पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए इसमें भी पाया जाता है, कहीं भी पड़ा रहता है फ्रीली, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या कुछ भी हो, या राइबोसोम हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सारा ही इसमें पाया जाता है। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य डिफरेंस यही है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे।